Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying as well at home as we are also taking your lesson online with good care, assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 10 lesson number 3rd and lesson name is applied history. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is humanities. अभी 7th वाला पॉइंट्स है. तो ये किसके पॉइंट देख रहे हैं हम? अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन द वेरियस फील्ड. वेरियस फील्ड में कौन कौन से रिसर्च किस किस के ऊपर रिसर्च करते हैं हम? फिलोसॉफी फर्स्ट पॉइंट हुआ था, साइंस सेकंड, थर्ड टेक्नोलॉजी, फोर्थ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फिफ्थ था मैनेजमेंट स्टडी, सिक्स्थ वाला पॉइंट था आर्ट्स, ये कल की वीडियो में हो चुका है. ह्यूमैनिटीज इसमें का कुछ पार्ट हुआ था मगर ये फिर से इस बार इसको रिवाइज करेंगे. ह्यूमैनिटीज ओके. पेज नंबर 16 यहाँ पे देखो, पेज नंबर 16 पे ह्यूमैनिटीज. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10th डेट 10 September 2020. ओके. सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड थर्ड लेसन नेम इज अप्लाइड हिस्ट्री. Applied history. Okay. Today's point name is humanities. Humanities. Look at the textbook and listen carefully. Humanities. ह्यूमैनिटीज इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री. अभी ह्यूमैनिटी एक किस में इंक्लूड हुई है? डिसिप्लिन. अब वो डिसिप्लिन देखते हैं हम. आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स डॉक्यूमेंट्स, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी. एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, जनरेशन. Political science, study of polity, and economics, study of economic, etc. To understand the history of the origin and development of this discipline is an essential part of their learning. तो ये पार्ट हमें पहले सीखना पड़ेगा, इसकी स्टडी करना पड़ेगा, इसकी जानकारी लेना पड़ेगा, पहले इसके पास्ट के बारे में सोचना पड़ेगा. पहले पास्ट में कैसा था ये हमें पहले जानना बहुत जरूरी है. जब तक हम पास्ट नहीं देखेंगे तब तक हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में उसका कैसा मैनेजमेंट करना है ये हम नहीं सोच सकते. ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसॉफी. तो देखो ये ओरिजिन होने चाहिए. फिलोसॉफी कैसे होनी चाहिए? हमारी ओरिजिन होनी. पहले कैसे पौराणिक कथा बताते थे और वो स्टोरी होती थी, मैथोलॉजी ऑफ स्टोरी होती थी. और हमारे पूर्वज जो है एंसेस्टर वो क्या करते थे? एक स्टोरी बताते थे और वो स्टोरी फिर हम वो स्टोरी सुनते थे. मगर हम जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे एजुकेटेड हुए, तभी हमें वो समझ में आने लगे ऐसा कैसा हो सकता है. ये स्टोरी तो मुझे तो करेक्ट नहीं लग रही, साइंटिफिक इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, ये सोचने लगे हम. फिर उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ह्यूमन कैसे बना, फिर कैसे भी पहले कैसे कुछ भी बोलते थे, ऊपर से आ गए देवलोक, गॉड्स आ गए. ओके. तो ये सब बातें हमें क्या एक स्टोरी के थ्रू हमारे एंसेस्टर बताते थे. ये मैथोलॉजी स्टोरी थी. मगर जैसे जैसे हमें वो बातें प्रूफली जानने के लिए हम कोशिश करने लगे तो फिर हमें साइंस का प्रूफ लेना पड़ा. साइंटिफिक जब तक हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए तब तक उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट. फिर ये साइंस की क्यों टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस की हमें क्यों जरूरत लगी, तो फिर इन बातों के लिए हमें जरूरत लगी साइंस की, वो सही है या नहीं ये जानने के लिए. इसलिए ये साइंस का अराइव हुआ है.
Ancestor people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. मानवीय अस्तित्व, ह्यूमन एग्जिस्टेंस. स्पेक्युलेट मीन्स कल्पना करना. ओके, अब पहले लोग क्या करते थे? वर्ड ट्राई टू स्पेक्युलेट. वर्ड की कल्पना करते थे कि ऐसा वर्ड होगा, वैसा होगा, ठीक है, ऐसा क्या करते थे? इमेजिन करते थे, मगर वो साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली उनके पास प्रूफ नहीं था. फिर उसके बारे में साइंटिफिक और ज्योग्राफिकली प्रूफ करने के लिए हम आगे निकल पड़े साइंटिस्ट. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स, और यूनिवर्स होने चाहिए, यूनिवर्स ट्रूथ होने चाहिए, सच्ची होने चाहिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इट गिव राइज टू द वेरियस मैथोलॉजिकल स्टोरी. मैथोलॉजिकल स्टोरी मतलब क्या? पौराणिक कथा. पौराणिक कथाएं पहले जमाने में जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते थे. अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ. और ये किससे रिलेटेड था? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक था, ऑर्डर था ह्यूमन लाइफ से. गॉड्स, गॉडेसेस, रिच्युअल्स, रिच्युअल मध्ये रिवाज, एंड दियर फिलॉसॉफी एक्सप्लेनेशन. तो गॉड होता है, गॉड हमें दिखाई देता है, ऐसे लोग पहले बोलते थे. अब हम एक सोच सकते हैं, उसके बारे में हम श्रद्धा रख सकते हैं, मगर डायरेक्टली बोलोगे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा हमें अलग सा लगता है. कोई बोलता है मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया है. तो ये पहले पौराणिक कथाएं होती थी, मैथोलॉजिकल स्टोरीज. रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग मतलब ये उनकी विचारधाराएं थी. आर टू बी द फाउंड इन दीज द मैथोलॉजिकल स्टोरीज. और उनकी विचारधाराएं में से ये स्टोरी फाउंड होती थी. वेरियस डिसिप्लिन अंडर ह्यूमैनिटीज हैव theoretical foundations based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us understand this development stage. इसीलिए only historical knowledge can help is, ऐसा बोलते कि only historical knowledge क्या जरूरत है, मगर historical knowledge क्यों जरूरत है अभी हमें समझ में आएगा कि historical knowledge के ऊपर कितना डिपेंड होता है फ्यूचर. जब तक पास्ट नहीं मालूम होता है, पास्ट बोले सर हिस्ट्री आ गई, पास्ट नहीं मालूम होगा तो आगे का हमें कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं. इसलिए अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट स्टेज, और आगे की स्टेज हम क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री जानने के बाद आगे की स्टेप हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें इंक्रीज कर सकते हैं. देखो पहले इंग्लिश स्कूल नहीं थी, अब इंग्लिश स्कूल हो गई, तो धीरे धीरे कैसे इंग्लिश की तरफ हम बढ़ने लगे. मालूम हो गया कि वर्ल्ड में अगर घूमना है, फिरना है, कहीं पर जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. इसलिए ये धीरे धीरे क्या होता है, हम वो पास्ट देखते हैं, हम पहले पास्ट देखते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, क्यों जरूरत है आगे. तो ये सब पास्ट से रिलेटेड होता है. अप्लाई हिस्ट्री ऑन आवर प्रेजेंट. अब हमारे प्रेजेंट की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ें. पीपल ऑफ्टेन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ हिस्ट्री. अब एक हिस्ट्री क्या है, ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू पकड़ के चलो. द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. तो अप्लाइड हिस्ट्री के ऊपर, नेचर के ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं, और उसके ऊपर आंसर निकालने के लिए हमें वो प्रूव करके देना पड़ता है. डायरेक्टली कैसे आंसर दोगे, तो वो आंसर सही होना चाहिए, सबको एक्सेप्ट होना चाहिए आंसर. द विजिबल एंड इनविजिबल relics of a past exist in the present. देखो visible और invisible. We nature some kinds of a curiosity, attraction towards them. Curiosity होनी चाहिए, attraction होनी चाहिए natures के बारे में, kinds होना चाहिए, kinds, okay, peaceful. Then the wish to know more about their history because the represent. और इसको represent करने की हमें क्या है, जरूरत है. पास्ट प्रेजेंट को अगर अच्छा बनाना है तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, पास्ट की तरफ हमें जाने की जरूरत है, पास्ट देखने की हमें जरूरत है. द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसिस्टर. तो हमें वो थॉट्स समझ में आने चाहिए, ट्रेडिशन समझ में आने चाहिए आवर एंसिस्टर के, हमारे जो एंसिस्टर है उनकी ट्रेडिशन कैसी थी, उसकी विचारधारा से हम आगे बढ़ते हैं.
जैसे कि उनकी ट्रेडिशन, एंसिस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उनके फादर, उनके ग्रैंड मदर, वहाँ से ये क्या हो रहा है, जनरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उनका कल्चर कैसा था, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनके ट्रेडिशन कैसी थी। ओके, इट इज़ आवर हेरिटेज, और उसको संभाल के रखना हमारा काम। हेरिटेज मतलब क्या, उसे संभाल के रखना काम है, उस रिवाज को ध्यान में रखना हमारा एम बनता है। इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी, और उसको बिल्डिंग करके रखना भी ये हेल्थ के लिए, आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर अभी जो एक एक्ट निकल रहा था पीछे, उसके लिए हम कहाँ से कब से यहाँ पे रहते हैं, हमारे बुजुर्ग कौन है, उनके आधार कार्ड कौन सा है, वो तो ये सब हमारे पास प्रूफली है, आइडेंटिटी है हमारे पास, है हमारे एंसिस्टर की। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विद आवर ओरिजिन, और वो हेरिटेज की लिंक कैसी होनी चाहिए, ओरिजिन होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसमें देखो ये आपका हिस्ट्री और प्रेजेंट, इसमें हम एक सब बातें पढ़े। इसके पहले क्या हुआ था, ह्यूमैनिटी में क्या क्या हुआ था वो मैंने अच्छे से बताया। अब यहाँ तक ये जो प्रेजेंट का चल रहा है, विथ आवर ओरिजिन, हेंस इट बिकेम नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, उसको संभाल के रखना चाहिए और उसका रिपेयर भी करते रहना चाहिए, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। विट फॉर फ्यूचर, क्यों, वो फ्यूचर के लिए, अगर वो हम संभाल के रखेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए जो आगे वाली जनरेशन है उन्हें वो देखने के लिए मिलेगी, उन्हें वो यूज कर पाएंगे। फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट, और उन्हें इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये बातें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और फ्यूचर जनरेशन, इसके लिए ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट के लिए। ओके, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, वील मीट नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे टिक करके रख लो, जहाँ तक हुआ है वहाँ तक। नाउ स्टॉप लेक्चर, वील मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।